नमस्कार। भारत पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफार्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम तरह की जो देश की जानकारियां हैं वो हम आप तक साझा करते हैं, तो आज एक नई जानकारी के साथ हम आपके बीच आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। बात करते हैं वक्फ एक्ट की। तो वक्फ एक्ट जो 1995 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है, वायलेशन है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो इसका कारण ये है कि जो इस एक्ट में पावर है वो कहता है कि वो किसी की भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो संपत्ति ट्रस्ट की हो, चाहे सोसाइटी की हो। जिसकी भी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको बताया भी नहीं जाएगा कि उसकी संपत्ति जो है वो वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जहाँ पर वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी संपत्ति सोसाइटी में दर्ज है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस जो सोसाइटी को है उसको बताया जाएगा। और वहाँ भी सभी को पता है कि कोई एक नहीं, वहाँ पर हजारों की संख्या में मामले होते हैं, तो वहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई फेरबदल जैसे कि बेचने ना जाएं या फिर किसी और के नाम ना करें, तब तक आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। तो मामला विरोध का नहीं है, इस बात का है कि ऐसा एक्ट कैसे। मसला ये है कि यहाँ पर वक्फ एक्ट जो है वो नॉन मुस्लिम पर अप्लाई क्यों करता है और कैसे हो रहा है, जो गलत है। मुझे लगता है जो भी मुस्लिम है उनसे अगर पूछा जाए वक्फ जो एक्ट है 1913 की बात कर लें या 1923 की, 1954, 1995 या 2010, तो हिंदुओं पे कैसे अप्लाई हो सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसके पहले का जो स्वरूप है उसको अगर देखेंगे तो 1954 में ये एक्ट नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट आया हुआ था। 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसमें फेरबदल कर दिया और ये जजमेंट आया कि अब ये नॉन मुस्लिम पे भी अप्लाई करता है, जबकि ये उनका अपना इंटरनल डिस्प्यूट है। क्योंकि ये एक्ट शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम को लेकर बनाया गया था कि ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसमें कन्फ्यूजन होगा, तो जहाँ पर वो इस्लामी सलाहकार बैठे होंगे इस एक्ट के तहत जो जानकारी रखते होंगे उनकी एक कोर्ट होगी, उसमें इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के इस एक्ट में किसी दूसरे का कोई मतलब तो है नहीं, आराम से दोनों बैठेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसकी ज़मीन होगी उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्योंकि वक्फ में नॉन मुस्लिम का ज़मीन देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक वैसे जैसे कोई भी मुस्लिम मंदिर के लिए ज़मीन नहीं दान देगा, उसी तरह से कोई हिंदू मस्जिद के लिए ज़मीन दान क्यों देगा। और यदि कोई व्यक्ति ज़मीन को दान देता भी है और उसने दान दी है तो उस व्यक्ति पर उस ज़मीन का मालिकाना हक उसका होगा। यानी कि जब मालिकाना हक होगा तब ज़मीन दी जाएगी। यानी कि जब उसके पास इस ज़मीन के पेपर होंगे तभी वो व्यक्ति ज़मीन को दान दे सकता है। या फिर कोई उठाई गिरा आएगा सरकारी ज़मीन या किसी की भी ज़मीन या खेत उठाकर वक्फ को दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो समस्या यहाँ पर है। अच्छा, समस्या तो बनी पड़ी है, उसका हल तो कोई निकाल नहीं रहा। दूसरी समस्या और कि यदि कोई अपनी ज़मीन मांगने जाए तो जाएगा कहाँ? क्योंकि कोर्ट वो जा नहीं सकता और वो जाए वक्फ कमेटी के पास। फॉर एग्जाम्पल, सेकुलर संविधान देश के अंदर है, इसमें एक सिविल कोर्ट हम सबके लिए है जहाँ पर हम अपनी अपनी समस्याओं के लिए न्याय मांगने जाते हैं। अब अगर आज हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा इस बात के लिए हो, जैसे ज्ञानव्यापी मंदिर हो, मथुरा को लेकर हो, तो हम सिविल कोर्ट जा रहे हैं ना और वहाँ जाएंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। तो यदि अगर हिंदू ट्रिब्यूनल कोर्ट बन जाए और मेरे और आपके बीच का झगड़ा उसमें निपटे, जिसमें जो हिंदू लॉ है उसकी जानकारी रखने वाला शख्स हो, तो क्या मुस्लिम को मान होगा? तो जवाब सबका यही होगा, नहीं। तो कैसे? तो मसला ये यहाँ पर भी वही है, न्याय मांगने के लिए अलग अलग कोर्ट कैसे हो सकती है? बाकी जिनको देना है खूब वक्फ को करिए, अपनी खुद की संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट करिए, डोनेट करिए। पर समस्या तो वहाँ होगी ना जहाँ आप मेरी संपत्ति वक्फ को संपत्ति घोषित कर रहे हैं, वहाँ पर विरोध है। ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को वक्फ बताते हैं जो एक पब्लिक पार्क घोषित है, वहाँ पर विरोध है। तमिलनाडु में जहाँ सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर है, जहाँ के सारे लोग हिंदू हैं, वहाँ का पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित हो चुका है, ऐसी जगह पर विरोध है। तो इसका हल यही है कि जो भी वक्फ संपत्ति है यदि किसी ने किसी को दान में दी है तो वो वक्फ की संपत्ति है, और यदि उसके पेपर नहीं है तो वक्फ संपत्ति कैसे हो सकती है। दूसरा विरोध इस बात का है, हिंदुस्तान में कोई कानून है क्या
कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी की संपत्ति के लिए सर्वे किया जाएगा, उसका जो सर्वे का खर्चा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो विरोध इन विषयों को लेकर है। इस वक्फ एक्ट में जो गलत चीज़ जुड़ी हुई हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस वक्फ एक्ट में किसी भी अन्य रिलीजन को जोड़ा ना जाए, इस बात का विरोध है। तो आज की जानकारी आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास कोई जानकारी है तो हमसे साझा करें। चैनल की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।